अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिवीजन ही करेंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की, बट प्रीवियस लेक्चर के और आज की डिवीजन में थोड़ा सा जिसे कहते हैं माइनर सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि जो हमने प्रीवियस डिवीजन की उसमें ये था कि हर चीज़ इक्वली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये मेरे हाथ है। अब मैं अगर करूँ कि मैंने अपने हाथ को मैच किया तो आप देख रहे हैं कि मेरे सब उंगलियां इसके साथ मैच हुई है, मतलब थम से ये फिंगर से, मतलब सब फिंगर्स आपस में मैच होगी। इट्स मीन कि मेरे दोनों हाथों की उंगलियां बराबर हैं। जब कोई चीज़ बराबर होती है, इक्वल अमाउंट में होती है, तो वो मैच हो जाती है, उसके पेयर बन जाते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे थम का भी पेयर है, मेरे फर्स्ट फिंगर का भी पेयर है, मेरे मिडल फिंगर का भी पेयर है, मतलब हर चीज़ का पेयर बन जाता है। लेकिन जब हमारे पास अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो एक चीज़ में किसी की, तो हम क्या करते हैं? जैसे अब मैं कहूँ आपको कि ये मेरे पास पॉनीज़ है, 10 पॉनीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये 10 पॉनीज़ हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इन 10 पॉनीज़ का आपने पेयर बनाना है 3 का, ठीक है, 3 का पेयर बनाना है। मेरे पास ए बी सी ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पेयर बन गए। मतलब कि मेरे पास 10 के पेयर जब मैंने बनाए तो मेरे इसके पास भी 3 पोनीज आई, इसके पास भी 3 पोनीज आई, इसके पास भी 3 पोनीज आई। टोटल कितने थे? 10। ठीक है, टोटल हमारे पास थे 10। मैं इसको आपको मैथमेटिकली लिखती हूँ। टोटल मेरे पास थे 10। ठीक है, मैंने ग्रुप कितने बनाए उसके? 3। ठीक है, और जब मैंने इसको ग्रुप वाइज डिवाइड किया तो मेरे पास 3 हर पेयर में आ गए, बट ये 1 मेरे पास रह गया, ये 1 मेरे पास रह गया। अब इस 1 को जब हमारे पास, हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं डिवीजन के कि जब हम उसमें सॉल्व करते हैं तो पेयर कम्प्लीटली नहीं बनते। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें पेयर कम्प्लीटली बने थे। ठीक है, 6 7 5 5 कम्प्लीटली था। बट यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें यह है कि पेयर कम्प्लीटली नहीं बनेंगे। जब नहीं बनते तो हम क्या करते हैं? लुक, हमने 10 टोटल अमाउंट थी, उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये जो 3 है, 1 1 2 3, ये हमारे पास डिवाइज़र है। ठीक है, यानी कि ये वाला 3। अब जब हम इसकी टोटल क्वांटिटी चेक करें कि हर ग्रुप में कितनी है, 1 2 3, हर ग्रुप में 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब कि 3 पॉनीज़ हैं। तो उन ये 3 हम लिखेंगे, बट टोटल हर ग्रुप में कितने पेयर वो क्वांटिटी आ गई 3 पॉनीज़ की, तो वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, जैसे कि मैथमेटिकली हमने लास्ट में किया था कि हम इन दोनों को या टेबल पढ़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। बात तो एक ही होती है, 3 का टेबल 3 से पढ़ें, 3 तक पढ़ें, या 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। बात से 3 का टेबल 3 तक या 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, डैट इज़ 9। जब भी आपने लिखना है वैल्यू को उसके बिल्कुल नीचे लिखना है। कभी भी देखिए, अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, ऐसे लिखूँ, समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 में से 9 माइनस किया। 1 में से तो 9 माइनस होता ही नहीं। अगर मैं कैरी भी लूँ तो वो आगे वैल्यू ही नहीं, तो पीछे वाला 0 किधर जाएगा? आपने देखना है कि वंस के नीचे वंस की वैल्यू 1 ही लिखी जाएगी। ठीक है, अब 10 में से 9 माइनस करें, डैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इधर नहीं लिखना है, इसी के नीचे लिखना है। ये क्या हमारे पास आ गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? ये वाला रिमाइंडर जो ये बच गया है। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब कि हमारे पास ये अमाउंट, ये वैल्यू बच गई है। सारे डिवीजन करने के बाद हमारे पास कुछ बच गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये वाले जो, इनमें आप मोस्टली हर क्वेश्चन में कोई ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और रिमाइंडर मतलब वो वैल्यू जो कि उस पर डिवाइड, तब 9 तक का तो टेबल था। अगर 10 इवन नंबर, अगर हमारे पास इसे किसी और ग्रुप में कहते, 2 में कहते, तो मे बी रिमाइंडर ना बचता। तो
अगर हमने इसको पूरे को डिवाइड किया, हमारे पास जो बच गया उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। उस रिमाइंडर को हम नीचे लिखेंगे और फिर उसको आर के साइन से शो करेंगे। आर मीन्स के रिमाइंडर बच गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम, ये मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में करती हूँ क्योंकि उसकी अमाउंट छोटी सी है ज़रा। क्वेश्चन हमारे पास, डिवाइज़र हमारे पास है डिवाइडेंट हमारे पास है 19, डिवाइज़र हमारे पास है 4। इट्स मीन कि टोटल अमाउंट कितनी होगी, 19। 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 एंड देन 19। ये 19 हमारे पास बोनस आ गई। हमने इससे कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइज़र क्या है इसका, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। हमारे पास ग्रुप क्या हो गए, ए बी सी एंड देन डी। ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and then 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देखें कि हर ग्रुप में टोटल कितने पोनीज आ गई हैं, 4, ठीक है। हर एक के पास, हर ग्रुप के पास 4 पोनीज आ चुकी हैं। बट हमारे पास रिमाइंडर कितने बच के, मतलब कि बाकी कितने बच के, 3। मीन्स के अगर हम 19 पोनीज का या 19 किसी चीज़, पोनीज ही कहते हैं, 19 पोनीज का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4 ग्रुप्स बनाते हैं, तो हर ग्रुप में 4 पोनीज आएंगी और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाता है, 3। अब इसे हम मैथमेटिकली कैसे करते हैं, 4 का टेबल, ये 1 2 3 4 ग्रुप में कितनी आ गई, 4। इस 4 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इक्वल टू 4 4 ज़ा, अगर इसे हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये क्या हो गया, 16। या ऐसे पढ़ लें, नहीं तो 4 4 ज़ा 16। आप देखिए, अब जब मैं 19 में से 16 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9 माइनस 6 दैट्स इक्वल टू 3, और 1 में से 1 माइनस करें तो 0। आप लिखना चाहें तो लिख लें। अब हमारे पास रिमाइंडर ये वाला आ गया, दैट इज़ 3। मीन्स कि अगर मैं 19 चीज़ों के 4 ग्रुप्स बनाऊँ तो मेरे पास हर ग्रुप में 4 वैल्यूज़ होंगी और 3 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली। इसको मैं रेज कर रही हूँ। ओके जी, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैं अभी नहीं करवाया। दैट इज 28 हमारे पास है डिवाइडेंट और 5 है डिवाइज़र। ओके, जब हमने 5 का टेबल पढ़ना है कि 25 है। अब देखिए 5 के टेबल में जब इतना तो पता है, हमने पढ़ा कि जब किसी के लास्ट में 5 हो तो वो 5 के टेबल में आता, नहीं तो उससे पीछे की वैल्यू की पूरा नहीं आता, तो आपने उसके जैसे 5 का टेबल है, 5 1 5 5 2 10 3 15 20 and 5 5 25 and 5 6 30। देखें 28 से लेस छोटी वैल्यू क्या है, 25। अगर हम 5 6 लेंगे तो वो 30 है। अब 30 तो हमारे पास अमाउंट ही नहीं है, हम क्या करेंगे, 28 से लेस क्या है, 25। हम उस अमाउंट को, ये वाला जो पेयर है ना, ये देखिए पूरी वैल्यू को मैंने हाईलाइट कर दिया। आपने ये 25 लिखना है इसके नीचे, ठीक है। और ये 5 तो ऑलरेडी डिवाइज़र फर्स्ट वाले जो फर्स्ट होते हैं ना, ये टेबल में फर्स्ट जो एक ही टेबल चल रहा होता है 5 5 5 6 6 6, तो वो हमारे पास एज अ डिवाइज़र होता है। और जिस
इसकी टेबल वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 5 4 जो चेंज होती रहती है, उसको हम एज अ क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। तो ये वाला वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। 5 5 से 25। अब 28 में से आप 5 माइनस करें, कितने आते हैं? 8 में से 5 माइनस करें 3, और 2 में से 2 माइनस करें 0। मीन्स के हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है? 3। 28 वैल्यूज़ में के अगर 5 ग्रुप्स बनाए जाएं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है? 3। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन बी पार्ट कर चुके हैं, करते हैं इसका सी पार्ट, डैट इज़ 3 22। ओके जी, 3 का टेबल पढ़ना है कि 22 या उससे लेस पे आए, ठीक है। हम क्या करते हैं, वी नो कि 3 का टेबल अगर पढ़ा जाए 7 तक तो क्या आता है? 3 7 या 7 3 21, ठीक है। अब अगर मैं इसको माइनस करूँ, ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन, तो क्या आता है? 1। 21 में से 22 में से 21 माइनस करें तो 1, डैट इज़ आवर रिमाइंडर। अब देखिए 22 वैल्यूज़ के अगर 3 पेयर बनाए जाएं, 3 ग्रुप्स बनाए जाएं, तो हर ग्रुप में 7 वैल्यूज़ आएंगी और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1, ठीक हो गया। अब मैं इसको रेस कर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करवा देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है 27 और पेयर बनाने हैं इसके 4, ठीक है। अगर हम 4 के पेयर बनाए इतने के 27 या उससे लेस फॉर्म आ जाए तो वी नो कि 4 × 6 मीन्स के 4 6 24। ये 6 हमने लिखा है यहाँ क्वेश्चन आंसर के तौर पे। अब 27 को जब में से जब माइनस किया जाता है 24, तो हमारे पास आंसर आते हैं 3 से, मोस्टली 3 1 3 1 2 3 1 2 ऐसे ही आते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, इसको लिखने का एक और मैथड है। ऐसे तो आपके नॉर्मली बुक में ऐसे ही लिखी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको लिखते इस तरीके से भी, ये इसका आंसर ये होता है ना, इसका आंसर दोनों हाईलाइट करते हैं। जैसे मैं इसी वैल्यू का आंसर लिख रही हूँ 6, जो कि क्वेश्चन है, आर मतलब रिमाइंडर बच गया है 3, ये वाला, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपको दोनों तरीक़ों से लिखना आना चाहिए। अगर मैं इस फॉर्म को लिखूं तो ये लिखा जाएगा वो 7 रिमाइंडर 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसको लिखें तो इसका लिखा जाएगा 5 रिमाइंडर 3। वैसे आपकी बुक में सिंपली ऐसे लिखा है अभी तक। ओके जी, आई होप कि क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अब आपका जो होम असेसमेंट टास्क है वो ये है कि आपने पेज नंबर 94, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 बुक के ऊपर ही फिल करना है और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफ़िज़।